नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने गौतम बुद्ध के जन्म, इनकी मृत्यु, इनको किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति हुई, साथ ही इन्होंने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, इस प्रकार की सामान्य सी जानकारी देखी। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्यों के बारे में, इनके अष्टांगिक मार्ग, साथ ही इनसे संबंधित प्रमुख घटनाएं एवं प्रतीक व इनकी बौद्ध संगति के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि 2 भागों में बौद्ध धर्म यहाँ पर बंट जाता है। उन 2 भागों को समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो हमने देखा बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और गौतम बुद्ध द्वारा 4 आर्य सत्यों को दिया गया जिन्हें बौद्ध धर्म का मूल आधार कहा जाता है। वे 4 आर्य सत्य कौन कौन से है? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो बुद्ध द्वारा ऐसा माना जाता है कि सारनाथ में जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था और जिन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, उसी प्रथम उपदेश में बुद्ध द्वारा 4 आर्य सत्यों के बारे में बतलाया गया था। तो इन 4 आर्य सत्यों में पहला है दुख। दुख का अर्थ बुद्ध ने कहा कि संसार की सभी वस्तुएं दुख है, यहाँ पर मृत्यु भी दुख है, जन्म भी दुख है, अप्रिय का मिलन भी दुख है, साथ ही साथ प्रिय का वियोग भी दुख है। तो इस प्रकार बुद्ध ने संसार की सभी वस्तुओं को दुख में देखकर कहा कि सर्वम दुखम अर्थात संसार की सभी वस्तुएं दुख है, या सब्बम दुखम अर्थात संसार की सभी वस्तुएं दुख में है। तो दूसरा कारण इन्होंने बताया कि यहाँ पर दुख तो है लेकिन दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण भी है। तो बुद्ध ने कहा कि ऐसा नहीं है कि संसार में दुखी है, तो इन्होंने कहा कि चूंकि ये संसार क्षणिक है, यहाँ पर क्षण भंगुर है, तो यहाँ पर दुख का कारण भी है। तो पहला कारण बताया दुख अर्थात संसार की सभी वस्तुएं दुख है। दूसरा बताया दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण है। तो बुद्ध ने दुख का कारण बतलाते हुए कहा कि दुख का जो मुख्य कारण है वह है लालसा अर्थात लालच। तो दुख इन्होंने कहा कि यहाँ पर दुख का सबसे बड़ा कारण है लालसा और लालच या लालसा क्यों आती है? यह आती है अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण। तीसरा बताया दुख निरोध। तो बुद्ध कहते हैं कि दुख भी है, दुख का कारण भी है, लेकिन जब दुख का कारण है तो इसका अर्थ है कि दुख का कारण यहाँ पर समाप्त भी किया जा सकता है, अर्थात दुख का कारण समाप्त करना भी संभव है, जिसे कहा गया दुख निरोध। तो इन्होंने कहा कि दुख का समुदाय, तीसरा है दुख निरोध अर्थात दुख का निवारण भी संभव है। इसके पश्चात चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो तीनों कारणों को बताते हुए ये कहते हैं कि दुख का निवारण भी संभव है और दुख के निवारण के लिए यहाँ पर एक मार्ग बताते हैं जिसे कहा जाता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसे कहा जाता है कि दुख के निवारण के लिए यहाँ पर एक मार्ग है। अगर इस मार्ग का अनुपालन किया जाए तो यहाँ पर आसानी से दुख को समाप्त किया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं दुख है, दुख का कारण लालसा या कह सकते हैं पिपासा है, तृष्णा है, और अगर इस तृष्णा को समाप्त कर सकते हैं तो यहाँ पर दुख का कारण भी समाप्त हो सकता है। लेकिन इस दुख को समाप्त करने के लिए हमें अष्टांगिक मार्गों को यहाँ पर अनुपालन करना होगा। उन अष्टांगिक मार्गों को यहाँ पर बतलाया गया। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से है? पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि संसार की वस्तुओं के प्रति सत्य असत्य की सही पहचान, सदाचार व दुराचार की विवेकपूर्ण अगर पहचान हमें है तो हमारे पास सम्यक दृष्टि है। अर्थात हमें यह ध्यान होना चाहिए कि संसार की सभी वस्तुएं यहाँ पर क्षणिक है, कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। अगर इस प्रकार की आपकी दृष्टि है तो उसे कहा जाता है सम्यक दृष्टि अर्थात उचित दृष्टि। दूसरा बताया सम्यक संकल्प, अर्थात हमें सम्यक संकल्प करना चाहिए, इच्छा से ये संकल्प करना चाहिए कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा से रहित संकल्प करना चाहिए और इन 4 आर्य सत्यों का संकल्प करना चाहिए। तीसरा है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का अर्थ है कि यहाँ पर मृदु वाणी बोलना, अच्छी वाणी बोलना ही सम्यक वाणी है, अर्थात मधुर बोलना ही सम्यक वाणी है। चौथा अष्टांगिक मार्ग बताया सम्यक कर्म, अर्थात हमें अच्छे कर्म करना, अच्छे कर्म करते हुए यहाँ पर जीवन यापन करना, जिसे सम्यक कर्म कहा गया। नेक्स्ट है सम्यक जीवन। सम्यक जीवन का अर्थ है यहाँ पर कि जीवन को सही तरीके से चलाना, विवेकपूर्ण रूप से चलाना और ध्यान रखना कि यहाँ पर ये प्रमुख 4 आर्य सत्य है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है और कोई भी कार्य करते समय इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगला है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का अर्थ है कि हमें हमारे मन में
इस प्रकार का व्यायाम करना चाहिए कि मन में बुरे विचार ना आए और जो भी बुरे विचार है इन्हें हम बाहर निकाल सके। साथ ही अच्छे विचारों को अंदर लाएं अर्थात मन में लाएं और उन्हें यहाँ पर कंटिन्यू या निरंतर रख सके, उसे कहा गया सम्यक व्यायाम। नेक्स्ट है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का तात्पर्य है कि हमें ध्यान रखना है कि ये 4 आर्य सत्य है, इन 4 आर्य सत्यों का हमेशा ध्यान रखना है। साथ ही कुछ चीजों का ध्यान रखना जैसे अस्त्य अर्थात चोरी नहीं करना, हिंसा रहित कार्य करना अर्थात अहिंसा से कार्य करना, इस प्रकार की स्मृति हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगला है सम्यक समाधि। इन अष्टांगिक मार्गों में बुद्ध ने सबसे महत्वपूर्ण सम्यक समाधि को बताया गया। सम्यक समाधि का अर्थ है चित्त की एकाग्रता, और इस सम्यक समाधि को अष्टांगिक मार्गों में सबसे महत्वपूर्ण मार्ग बताया गया बुद्ध द्वारा। और इन्होंने कहा कि ऊपर के 7 मार्गों द्वारा अगर इनका अनुपालन आप करते हैं तो सम्यक समाधि प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता यहाँ पर सम्यक समाधि होती है। तो इस प्रकार के अष्टांगिक मार्ग बताए गए, और अगर इन अष्टांगिक मार्गों को हम अनुपालन करते हैं तो हम दुख को भी समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें यहाँ पर बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध द्वारा बतलाई गई। साथ ही साथ इन अष्टांगिक मार्गों के पालन के लिए बुद्ध द्वारा मध्यम प्रतिपदा, जिसका अर्थ होता है मध्यम मार्ग का सिद्धांत भी दिया गया, जिसके अनुसार इन्होंने कहा ना ही तो हमें कठोर तपस्या करनी चाहिए, ना ही हमें बिना तपस्या किए ज्ञान मिलेगा, अर्थात हमें एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए जिसे कहा गया मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा का मार्ग, जिसके द्वारा हम अष्टांगिक मार्गों का अनुपालन कर सकते हैं। अगला है इन अष्टांगिक मार्गों के अनुपालन करने वाले अनुयायियों को कल्याण मित्र कहा जाता है। तो ध्यान रखना है अष्टांगिक मार्गों के अनुयायियों को कल्याण मित्र कहा गया। अष्टांगिक मार्गों के पालन हेतु मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग बतलाया गया। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से और 4 आर्य सत्य कौन कौन से दिए गए हैं, ये यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें हमें ध्यान रखना है। इसके पश्चात गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं एवं उनके प्रतीक है, जहां से हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है। तो हम देखते हैं इनके जीवन से संबंधित घटना और प्रतीक। इनके जीवन से संबंधित पहली घटना है जन्म। तो इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल अथवा सांड। ऐसा माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो 7 कमल खिले, उन 7 कमल पर पैर रखकर ये आगे की ओर बढ़े। दूसरा है गृह त्याग। हमने देखा कि गौतम बुद्ध जब यहाँ पर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं तो ये अपने घोड़े कंथक और अपने सारथी या कहें सेवक छंदक के साथ यहाँ पर गृह त्याग करते हैं। तो घोड़े के साथ जब ये घोड़े के द्वारा गृह त्याग करते हैं तो इनके गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। अगला है ज्ञान। तो हमने देखा कि बोधगया या उर्वेला में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वही पीपल का वृक्ष इनका प्रतीक है ज्ञान का, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। अर्थात इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई, जिसके कारण पीपल इनका ज्ञान का प्रतीक है। अगला है निर्वाण। ये ध्यान रखना है कि हमने जैन धर्म में देखा कि मृत्यु को निर्वाण कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में सांसारिक मोह बंधनों से मुक्त होना, ज्ञान की प्राप्ति करना ही निर्वाण कहा जाता है। तो हमने देखा जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये बुद्ध कहलाते हैं, तो ये यहाँ से सारनाथ जाते हैं। सारनाथ के बाद विभिन्न महाजनपदों में ये घूमते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो जब ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं अर्थात लोगों को सांसारिक बंधनों से मुक्त करवाते हैं, तो पद चिन्ह अर्थात चलकर जब ये जाते हैं तो इनके पद चिन्ह यहाँ पर निर्वाण के प्रतीक है। तो ध्यान रखना निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। अगला है मृत्यु। तो जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो इनके अवशेषों को विभिन्न भागों में बांटकर यहाँ पर स्तूपों का निर्माण करवाया जाता है। तो इनकी मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिन्हें ध्यान रखना है। जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल, निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप। इसके पश्चात हम देखते हैं बौद्ध संगीतियों को। संगीति का अर्थ होता है सभा। हमने देखा जैन धर्म में भी प्रमुख संगीतियां हुई और यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों को बुलाया जाता है और इसमें यहाँ पर यह निर्णय लिया जाता है कि यहाँ पर धर्म से संबंधित क्या कार्य करने हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका अनुपालन कैसे करना है। इस प्रकार के विभिन्न कार्य इन संगीतियों में किए जाते हैं जिन्हें सभा भी कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित 4 प्रमुख सभाएं हुई जिनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। ध्यान क्या क्या रखना है, उन सभाओं के नाम या संगीतियों के नाम, उनका समय ये कब हुई, स्थान कहां पर हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, शासक कौन थे और कार्य निर्णय विशेषता अर्थात उस समय क्या हुआ उन संगीतियों या सभाओं में। तो देखते हैं प्रथम संगीति। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति या प्रथम सभा 483 BC या 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, जहां पर
सप्तपर्णी गुफा है, उस सप्तपर्णी गुफा में होती है। इसके अध्यक्ष रहते हैं महाकश्यप। महाकश्यप, इनका कहीं कहीं नाम महाकश्यप भी मिलता है। तो इसके अध्यक्ष थे प्रथम संगीति के महाकश्यप। उस समय शासक थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ये हर्यक वंश के शासक थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा दिए गए ज्ञान या उपदेश को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है, अर्थात उनकी शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया, जिसे त्रिपिटक कहा गया। उन त्रिपिटकों में से 2 पिटक, एक का नाम है सुत्त पिटक और विनय पिटक। इन 2 पिटकों का संकलन यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति में करते हैं। तो पहला है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के जो भी संवाद थे उन संवादों का संकलन किया गया। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में जो बौद्ध धर्म से संबंधित भिक्षु थे उन भिक्षुओं के नियम दिए गए हैं। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक जो कि बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है और भिक्षुओं के नियम से संबंधित है, इनका संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह अर्थात सप्तपर्णी गुफा में होती है। इसके अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु हर्यक वंश के, जिसमें बौद्ध के उपदेश अर्थात सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया जाता है। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति, होती है 383 बीसी में, लगभग 100 वर्षों के पश्चात। तो 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। इसका स्थान रहता है वैशाली। वैशाली में यह द्वितीय बौद्ध संगीति होती है और इसके अध्यक्ष रहते हैं सबाकामी। कहीं कहीं इनका नाम सावक मीर भी मिलता है। इस समय शासक रहते हैं कालाशोक। कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश के शासक थे। और इस समय यहाँ पर इसके जो कार्य होता है, देखा गया कि जो बौद्ध भिक्षु थे, इन भिक्षुओं में यहाँ पर मतभेद होता है। मतभेद के कारण यहाँ पर बौद्ध संघ में विभाजन देखने को मिलता है। और ये विभाजन 2 रूप में देखने को मिलता है। एक रहते हैं स्थविर, दूसरे रहते हैं महासंघिक। स्थविर जिन्हें थेरवादी भी कहा जाता है। तो जो रूढ़िवादी होते हैं, जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, वह कहलाते हैं स्थविर या थेरवादी, और जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं वह कहलाते हैं महासंघिक। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति के लगभग 100 वर्षों पश्चात होती है, जिसका शासक कालाशोक शिशुनाग वंश का होता है। साबक में सबाकामी इसकी अध्यक्षता करते हैं। वैशाली में ये द्वितीय बौद्ध संगीति होती है और इसमें बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद होने के कारण बौद्ध संघ में विभाजन होता है, पहला स्थविर और दूसरा महासंघिक। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो लगभग 251 बीसी या 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति होती है। कहीं कहीं आपको 247 अर्थात 247 ईसा पूर्व भी मिलेगा, कहीं 250 ईसा पूर्व भी मिलेगा, लेकिन सही डाटा आपको 251 माना जाता है। तो तृतीय बौद्ध संगीति 251 बीसी या 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है। इसके अध्यक्ष रहते हैं मोगलीपुत्तिस तथा यह अशोक के शासन में होती है। उस समय तत्कालिक शासक रहते हैं या तत्कालीन राजा रहते हैं अशोक। अशोक जो कि हम जानते हैं मौर्य वंश के राजा थे या शासक थे। इनके टाइम में यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीति होती है और इसमें हमने देखा जो त्रिपिटक है उनके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन तो प्रथम बौद्ध संगीति में कर लिया जाता है। जो तीसरा पिटक है जिसका नाम है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। इसका संकलन यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीति में करते हैं। अर्थात बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में से एक पिटक अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हैं, उनका संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में अशोक के शासन में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में 251 बीसी में की जाती है। चौथी बौद्ध संगीति अर्थात चतुर्थ बौद्ध संगीति 102 एडी अर्थात प्रथम शताब्दी ईस्वी में होती है। यह ईस्वी की प्रथम शताब्दी में होती है। यह कुंडलवन अर्थात कश्मीर में होती है। कश्मीर में है आपका कुंडलवन। इस समय इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र व इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इस समय शासक थे कनिष्क। कनिष्क जो कि कुषाण वंश के शासक थे। और यहाँ पर यह देखा गया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में हो जाता है। एक रहता है हीनयान, दूसरा रहता है महायान। इस प्रकार से यहाँ पर 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ। तो हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 बौद्ध संगीति हुई। पहली हुई 483 ईसा पूर्व, इसके 100 वर्षों के पश्चात 383 ईसा पूर्व में दूसरी। तीसरी होती है 251 बीसी और चौथी होती है 102 एडी या प्रथम शताब्दी ईस्वी में। पहली की अध्यक्षता करते हैं महाकश्यप,
दूसरी की सबाकान, तीसरी की मोगलीपुत्तिस, चौथी की वसुमित्र अध्यक्ष या इसके अश्वघोष उपाध्यक्ष होते हैं। इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, बौद्ध संगीतियों से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना है, इनके सभी डाटा को हमें याद रखना है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन दो भागों में होता है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में क्या क्या अंतर है इसको हम देखते हैं। तो हीनयान वे थे, या हीनयान का अर्थ है निम्न मार्ग, जबकि महायान का अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयानियों का मानना है कि बुद्ध महापुरुष थे जिन्होंने यहाँ पर कठिन तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की, तो यहाँ पर बुद्ध को महापुरुष माना गया। जबकि महायान का मानना है कि बुद्ध देवता है, इनका अवतार हुआ था, और चूंकि जब इनको देवता माना गया तो यहीं से इनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ हो जाती है। तीसरा है हीनयान वे थे जो रूढ़िवादी थे, अर्थात परिवर्तन का विरोध करते थे, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। इनका मानना था गौतम बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दी गई इन्हीं का ये अनुपालन करते थे, उसमें ये परिवर्तन स्वीकार नहीं करते थे। जबकि महायान द्वारा यहाँ पर जो महायान शाखा थी, इसके द्वारा यहाँ पर परिवर्तन को स्वीकार किया गया, समय व परिस्थिति के हिसाब से यहाँ पर ये परिवर्तित या परिवर्तन का समर्थन करते हैं। अगला है हीनयान मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, चूंकि ये यहाँ पर बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, परिणाम स्वरूप ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। जबकि महायान यहाँ पर मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, और यहाँ पर बुद्ध की गांधार कला में मूर्ति पूजाओं का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन बनता है कि गांधार कला किससे संबंधित है, तो बौद्ध से संबंधित, जबकि हमने देखा था मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। तो बुद्ध धर्म से संबंधित है गांधार कला, और मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं महायान शाखा। अगला है हीनयान की अगर हम बात करें तो इनका आदर्श है अरहत पद को प्राप्त करना। अरहत का अर्थ है योग्य, अर्थात योग्यता को प्राप्त करना, जो कि यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करना है कठोर तपस्या से होता है। जबकि महायान की बात करें तो इनका आदर्श है बोधिसत्व को प्राप्त करना। बोधिसत्व का तात्पर्य होता है जो स्वयं निर्वाण की प्राप्ति कर चुका है। हमने देखा निर्वाण का अर्थ यहाँ पर मृत्यु नहीं है, अर्थात जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है, जो यहाँ पर लालच और तृष्णा को त्याग चुका है, तो उसे कहा जाता है निर्वाण। अर्थात जो निर्वाण की प्राप्ति करने के पश्चात दूसरों की सहायता करता है, उसे कहा जाता है बोधिसत्व। तो हीनयान का आदर्श है अरहत अर्थात योग्य पद को प्राप्त करना, जबकि महायान का आदर्श है बोधिसत्व को प्राप्त करना। वहीं गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों के अनुपालन की बात की गई है, और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो पहला है बुद्ध अर्थात बुद्ध, दूसरा है धम्म अर्थात बौद्ध धर्म, और तीसरा है संघ। तो जिस प्रकार से जैन धर्म में संघ का निर्माण किया जाता है, ठीक ऐसे ही यहाँ पर गौतम बुद्ध भिक्षुओं को शामिल कर एक संघ का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। अगला है परम लक्ष्य। परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति, अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्त होना। निर्वाण का अर्थ होता है सांसारिक बंधनों से मुक्त होना, अर्थात दीपक का बुझ जाना या पिपासा रूपी लालच रूपी दीपक का बुझ जाना, उसे कहा जाता है परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति। तो यह है आज गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख बातें। इसके पश्चात जो भी टॉपिक बचा हुआ है इसको हम अगले वीडियो में करेंगे, जो कि बौद्ध धर्म का लास्ट वीडियो रहेगा, जिसमें कंप्लीट बौद्ध धर्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।